राधे राधे सभी को। आज हम शुरू करेंगे श्री लिंग महापुराण का दूसरा अध्याय, लिंग पुराण का परिचय तथा इसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। सूत उवाच। पहला श्लोक। ईशान कल्प वृतांतम अधिकृत्य महात्मना ब्राह्मण कल्पितम पूर्व पुराणम लैंगम उत्तमम। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि सूत जी बोले, ईशान कल्प में लिंग के प्रादुर्भाव आदि से संबंध वृतांतों को आश्रित करके महात्मा ब्रह्मा ने सर्वप्रथम श्रेष्ठ लिंग पुराण की उद्भावना की। दूसरा श्लोक। ग्रंथ कोटि प्रमाणम तु षट कोटि प्रविस्तरे चतुर्लक्षण संक्षिप्ते व्यासे सर्व अंतरेषु वे। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि 100 करोड़ विस्तार वाले पुराण समुच्चय में 1 करोड़ श्लोकों वाला यह लिंग पुराण सभी मनवंतरों में विभिन्न व्यासों के द्वारा 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त किया गया है। तीसरा श्लोक। व्यस्ते अष्टदश च एव ब्रह्मदो द्वापर अदिषु लिंगम एकादशम प्रोक्तम मया व्यासात् श्रुतम च तत्। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि वही ब्रह्मद पुराण संहिता प्रत्येक द्वापर युग में ब्रह्मा पुराण आदि 18 पुराणों के रूप में व्यास जी द्वारा विभक्त होती है। उनमें 11वां लिंग पुराण कहा गया है, जिसका श्रवण मैंने व्यास जी से किया है। चौथा श्लोक। अस्या एकादश सहस्रम ग्रंथ मानवम इज द्विजा तस्मात् संक्षेप्तो वक्ष्य न श्रुतम विस्तृण्यत। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि हे विप्रो, 4 लाख श्लोकों में संक्षेप के पश्चात इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या मात्र 11,000 है। अतः मैं संक्षेप में ही इसी का वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे विस्तार से नहीं सुन सका। 5वां श्लोक। चतुर्लक्षण संक्षिप्ते कृष्ण द्वैपायने तु अत्र एकादश सहस्त्रे कथितो लिंग संभवा। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि विभिन्न मनवंतरों में अनेक व्यासों द्वारा 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त किए गए इस लिंग महापुराण के में से वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने 11,000 श्लोकों में लिंग पुराण का वर्णन किया है। 6ठा श्लोक। सर्ग प्रधानिका पश्चात प्राकृतो विकृतानि च अंडस्य अस्य च संभूति अंडस्य आवरण अष्टकम। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि इसमें सर्वप्रथम प्रधानिक तदनंतर प्राकृत तथा वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इसमें अंड की उत्पत्ति तथा अंड के 8 आवरणों का इसमें वर्णन है। 7वां श्लोक। अंड उद्भवत्वं सर्वस्य रजोगुण समाश्रितात् विष्णुत्वं कालरुद्रत्वं शयनम तापसु तस्य च। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि सदाशिव के ही रजोगुण के समाश्रयण से अंड के मध्य से ब्रह्मा रूप में सत्व के आश्रय से, विष्णु रूप में तमोगुण के आश्रय से, काल रुद्र रूप में प्रादुर्भाव का तथा अंत में ही उन्हीं सदाशिव का ही प्रलयकालीन जलाराशि में नारायण के रूप में शयन का वर्णन किया गया है। 8वां श्लोक। प्रजापतीनां सर्गश्च पृथ्वीयुद्धरणं तथा ब्राह्मणश्च दिवारात्रम आयुषो गणनम पुनः। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस पुराण के अंतर्गत प्रजापतियों की सृष्टि, पृथ्वी के उद्धार की कथा तथा ब्रह्मा के दिन रात और उनकी आयु की गणना का वर्णन किया गया है। 9वां और 10वां श्लोक। सवनं ब्राह्मणश्च एव युगकल्पश्च तस्य तु द्वयज मानुषं वर्षम आर्यवैधिष्म्यमेव च। 10वां श्लोक। पितृयं पितॄणां संभूति धर्मस्य श्रमिणां तथा अवृद्धि जगतो भूयो देव्या सकत्यध्वस तथा। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि इसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति तथा उनके युग एवं कल्प वर्णित है। दिव्य वर्ष, मानुष वर्ष
आशवर्ष, द्रव्यवर्ष तथा पितृवर्ष का इसमें वर्णन है। पितरों की उत्पत्ति आश्रमियों के धर्म सृष्टि के विस्तार की प्रारंभिक दशा में सृष्टि के त्वरित अभिष्ट विकास के अभाव तथा शक्ति स्वरूप का देवी के उद्भव का वर्णन इसमें किया गया है। 11वां श्लोक। स्त्री पुंभावो विरिच्यस्य सर्गो मिथुन संभवा आख्याष्टकम ही रुद्रस्य कथितम रोदन अंतरे। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि मनु तथा शतरूपा की उत्पत्ति रूप में ब्रह्मा के स्त्री पुरुष भाव का वर्णन, मैथुनी सृष्टि का वर्णन तथा रुद्र के रुदन के पश्चात उनके 8 नामों का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। 12वां श्लोक। ब्रह्मा विष्णु विवादश्च पुनर्लिंगस्य संभवा शिलादस्य तपस्वे व्रत आदि दर्शनम तथा। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि ब्रह्मा विष्णु के विवाह तथा उसके बाद शिवलिंग के प्राकट्य का वर्णन इसमें विद्यमान है। शिलाद की तपस्या तथा उन्हें वितारी इंद्र का दर्शन इस पुराण में वर्णित है। 13वां श्लोक। प्रार्थना योनि सज स्यात् दुर्लभत्वम् सुतस्य तु श्लाद शक्र संवादः पदा योनि तत्वमेव। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि तथा शिलाद तथा इंद्र का संवाद, शिलाद द्वारा अयोनिज पुत्र के लिए ही की गई प्रार्थना, ऐसे पुत्र का दुर्लभ तथा कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति इस पुराण में वर्णित है। 14वां श्लोक। 14 श्लोक। भवस्य दर्शनच्च एव तेषु आचार्य शिष्यो व्यास अवताराश्च तथा कल्प मनवंतराणि च। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि 14 के साथ 15वां श्लोक का भी अर्थ हम जानेंगे। कल्पतवम कल्पत्वम चैव कल्पानामाख्या भदेषु भेदेषु अनुक्रमात् कल्पेषु कल्पे वाराहे वाराहत्वम हरेस्थः। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि कलियुगों में आचार्य तथा शिष्य के शिव के दर्शन, व्यासों के अवतार, कल्प मनवंतर, कल्प का स्वरूप, भेद क्रम से कल्पों के आख्यान, कल्पों में वाराह, कल्प में विष्णु के वाराहावतार की तथा कथा आदि का वर्णन इस लिंग पुराण में है। अब जानेंगे 16 और 17 श्लोक का अर्थ क्या है। 16वां श्लोक। मेघवाहनम कल्पस्य वृतांतम रुद्र गौरवम पुनर्लिंगोद्भवच एवऋषि मध्य पिनाकिना। 17वां श्लोक। लिंगस्य आराधनम स्नान विधानम शोच लक्षणम वाराणस्य महात्म्यम क्षेत्र महात्म्य वर्णनम। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि मेघवाहन, कल्प का वृतांत, रुद्रगरिमा, ऋषियों के मध्य शिवलिंग का उद्भव, लिंग की उपासना, स्नान विधि, शोचाचार का लक्षण, वाराणसी का महात्म्य तथा श्वेत महात्म्य आदि का वर्णन इस लिंग पुराण में उपलब्ध है। 18वां श्लोक। भुवि रुद्र आलायनाम तु संख्या विष्णु ग्रहस्य च अंतरिक्षे तथा अंडे अस्मिन् देवायतन वर्णम। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि पृथ्वी पर शिवालयों तथा विष्णु के मंदिरों की संख्या का वर्णन और अंतरिक्ष तथा इस ब्रह्मांड में देवालयों का वर्णन इसमें है। 19वां श्लोक। दक्षस्य पत्नम भूमो पुन स्वरोतिषे अंतरे दक्ष शापश्च दक्षस्य शाप मोक्ष तथैव च। इस श्लोक का अर्थ यह है कि स्वरोचिष मनवंतर में दक्ष प्रजापति का पृथ्वी पर पतन, दक्ष को प्रदत्त शाप तथा उस शाप से दक्ष की मुक्ति इस लिंग पुराण में वर्णित है। 20वां श्लोक। कैलाश वर्णनच एवयोगा पाशुपातस्तथा चतुर्युग प्रमाणच युग धर्म सुविस्तार। इस श्लोक का अर्थ यह है कि कैलाश का वर्णन, पाशुपत योग का वर्णन, चारों युगों के स्वरूप एवं प्रमाण का वर्णन तथा युग धर्म का वर्णन लिंग पुराण के विस्तार के साथ उपलब्ध है। 21वां श्लोक। संध्या अंशक प्रमाणच संध्या व्रतन भवस्य च शमशान निल्याश्च चंद्ररेखा समुद्भव।
इस श्लोक का अर्थ यह है कि चारों युगों के संध्या काल मान का वर्णन, शिव जी के संध्या तांडव का वर्णन, शंकर जी के शमशान वास का वर्णन तथा चंद्रमा की कलाओं की उत्पत्ति का वर्णन इस पुराण में किया गया है। 22वां श्लोक। उद्रा शंकरस्यात् पुत्र उत्पादन मेव च मैथुन अति प्रसंगेन विनाशो जगताम भया। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस लिंग पुराण में शंकर जी का विवाह, तत्पश्चात पुत्र रूप में श्री गणेश जी की उत्पत्ति, दीर्घकालीन कमोपभोग प्रसंग से जगत के विनाश का भय, सती के द्वारा प्रदत्त शाप, प्राचीन काल में शिव जी द्वारा त्रिपुर वध करके देवताओं तथा विष्णु की रक्षा, शिव जी का शुकोत्सर्ग तथा कार्तिकेय की उत्पत्ति आदि वर्णित है। इसमें 22वें और 23वें श्लोक का अर्थ था। 23वां श्लोक यह है कि शाप सत्याकृतो देवानम पुरा विष्णुच पालितम शुक्र उत्सर्गस्तु रुद्रस्य गांड्ये उद्भव एव च। इस श्लोक में 22वें और 23वें श्लोक का अर्थ था। आप जानेंगे 24वां श्लोक। ग्रहणादिषु कालेषु स्नाप्य लिंग फलम तथा श्रद्धोधीची विवादश्च दधीच उपेन्द्रियोस्तथा। इस श्लोक का अर्थ यह है कि ग्रहण आदि कालों में लिंग के अभिषेक का विधान तथा उसका फल श्रुपु तथा दधीच और दधीच तथा विष्णु का विवाद इस पुराण में वर्णित है। 25वां श्लोक। अब हम जानेंगे 25, 26 और 27वें श्लोक का अर्थ। 25वां श्लोक। उत्पत्ति नृंदी नामना तु देवदेवस्य शूलीन पतिव्रतायाश्च ख्यानं पशुपाश विचारणा। 26वां श्लोक। प्रवृत्ति लक्षणं ज्ञानं निवत्य दृगता तथा वसिष्ठः तनयोत्पत्ति वसिष्ठानां महात्मना। 27वां श्लोक। मुनीनां वंश विस्तारो राज्ञा शक्तिर्विनाशनम दुरात्म्यम कौशिक स्यात् सुरभिरे बंधनम तथा। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि इन तीनों श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस लिंग महापुराण के देवादिदेव शूलधारी शिव जी का नंदीश्वर नाम से प्रादुर्भाव, पतिव्रता का आख्यान, पशु जीव तथा पाश बंधन की मीमांसा, आसक्ति के स्वरूप का ज्ञान, निवृत्ति की योग्यता प्राप्ति, वशिष्ठ के पुत्रों की उत्पत्ति, महात्मा वशिष्ठ पुत्रों तथा मुनियों और राजाओं का वंशी विस्तार, वशिष्ठ पुत्र शाक्ति विनाश, विश्वामित्र की दुर्भावना तथा उनके द्वारा वशिष्ठ की सुरभिधेनु का बलात् अधिग्रहण आदि वर्णित किए गए हैं। अब हम जानेंगे 28, 29 और 30वें श्लोक का अर्थ। 28वां श्लोक। सूत शोको वसिष्ठस्य अरुन्धत्या प्रलापनं स्नुषाया प्रेषणोच्चैव गर्भस्थस्य वचस्तथा। 29वां श्लोक। पराशरस्यावतारो व्यास्य च शुकस्य च विनाशो राक्षसानाश्च क्रतो वे शक्ति सुनना। 30वां श्लोक। देवता परमार्थ तु विज्ञानश्च प्रसादतः पुराणकरणश्चैव पुलस्त्य इस्याग्रो। इन तीनों श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि वशिष्ठ के पुत्र शोक, अरुंधति के विलाप, उनकी पुत्र वधु के प्रेषण, गर्भस्थिति के शिशु वंशनों द्वारा, पराशर व्यास द्वारा तथा शुक्रदेव के अवतार शक्ति पुत्र पराशर के द्वारा किए गए राजवंश का, देवताओं गुण रहस्य स्वरूप विशिष्ट ज्ञान तथा गुरु पुलस्त्य के आज्ञानुसार उनके कृपा प्रसाद से पराश द्वारा विष्णु पुराण की रचना से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। 31वां श्लोक। भुवनानां प्रमाणश्च ग्रहाणां ज्योतिषा गति जीवदाश्च विधानञ्च शान्द्रः श्राद्धमेव च। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि भुवनों की परिमिति, ग्रहों नक्षत्रों की गति, जीवाच्छादों की विधि, श्राद्ध के अधिकारी, पात्रों तथा श्राद्ध के विषय में इस पुराण में वर्णन है। 32वें, 33वें और 34वें श्लोक का अर्थ जानेंगे। 32वां। नांदी श्राद्ध विनाच
तथाध्ययन लक्षणम पंचयज्ञ प्रभाश्च पंचयज्ञ विधिस्तथा। 33वां श्लोक। रजस्वालानां रतिश्च वृत्त्या पुत्र विशिष्टता मैथुनस्य विधिश्चैव प्रतिवर्णमनुक्रमात्। 34वां श्लोक। भोज्या भोज्य विधानञ्च सर्वेषामेव वर्णिनां प्रायश्चित्तमशस्य प्रकृतिश्च विस्तारता। इन तीनों श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस पुराण में नांदी के श्राद्ध के विधान, वेद ध्यान का स्वरूप, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नयज्ञ, इन 5 महायज्ञों के प्रभाव तथा इन 5 महायज्ञों को करने की विधि का वर्णन किया गया है। रजस्वला स्त्रियों के सदाचार, उस सदाचार पालन से विशिष्ट पुत्रों की प्राप्ति, प्रत्येक वर्णों के अनुसार मैथुन के नियम, सभी वर्णों के लिए अलग अलग भोज्य तथा अभोज्य के विधि विधान और समस्त पापों के प्रायश्चित के विषय में पृथक पृथक रूप से विस्तार से वर्णन किया गया है। 35वां श्लोक। नरकाणां स्वरूपञ्च दंड क्रमानुरूपतः स्वर्गी नाराकीणां पुंसां चिन्हं जन्मांतरेषु च। 36वां श्लोक। नाना विधानि दनानि प्रेतराजपुरं तथा कल्पं पंचाश्रयस्थ रुद्र महात्म्येव च। दोनों श्लोकों का अर्थ यह है कि नरकों के स्वरूप, कर्मानुसार दंड के विधान, स्वर्ग और नरक प्राप्त करने वाले मनुष्यों में दूसरे जन्मों में प्रकट होने वाले चिन्ह, अनेक प्रकार के दानों, यमपुरी, पंचाक्षर मंत्र की मीमांसा तथा रुद्र महात्म्य का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। 37वां श्लोक। व्रतेन्द्रियो महायुद्धं विश्वरूप विमर्दनम् श्वेतस्य मृत्योः संवादः श्वेतार्थे कालनाशनम्। इस श्लोक का अर्थ यह है कि इंद्र वृतासुर के महासंग्राम का वर्णन, विश्व रूप के वध का निरूपण, श्वेत मुनि तथा काल का संवाद, श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव द्वार, काल के संहार का इसमें वर्णन है। 48वां श्लोक। देवदारुवने शंभो प्रवेशः संग्रस्य तु सुदर्शनस्य चाख्यं क्रम संन्यास लक्षणम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि देवदारू वन में कल्याणकारी भगवान शंभु के प्रवेश, सुदर्शन के आख्यान एवं कर्म संन्यास के लक्षण का वर्णन इस पुराण में किया गया है। 39वां श्लोक। श्रद्धा साध्योस्त रुद्रस्तु कथितं ब्राह्मणा तदा मधुनं केटभेन्व पुरा हतगत्रे विभो। 40वां श्लोक। ब्राह्मणः परम ज्ञान मदातुं मीनता हरे सर्वावस्थासु विष्णोश्च जन्म लिलिएव तु। इन दोनों श्लोक का अर्थ यह है कि शिव प्राप्ति श्रद्धा द्वारा ही साध्य है। इस सिद्धांत का ब्रह्मा द्वारा निरूपण, मधुकैटभ संसर्ग से नष्ट ज्ञान वाले ब्रह्मा को परम ज्ञान प्रदान करने के लिए शिव प्रादुर्भाव, भगवान विष्णु का मत्स्य रूप में अवतार तथा सभी अवस्थाओं में लीला पूर्वक विष्णु की उत्पत्ति का वर्णन इस लिंग पुराण में उपलब्ध है। 41वां श्लोक। रुद्र प्रसादेष्णोश्च जिष्णोश्चैव तु संभवा मंथांतराणार्थे हरे क्रमुत्वेम च। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान शंकर की कृपा से श्री कृष्ण तथा कामदेव के रूप में प्रद्युम्न के प्रादुर्भाव एवं समुद्र मंथन से समय मथानी धारण के लिए भगवान विष्णु के क्रमावतार का वर्णन इस पुराण में है। 42वें और 43वें श्लोक का अर्थ। शंकरस्य चोत्पत्ति कौशिकायश्च प्रादुर्भावा यदुनाश्चैव संभूतियादत्वं हरे स्वयं। 43वां श्लोक। भोजराजस्य दुरात्म्यं मातुलस्य हरे विभो बालभावे हरे क्रीड़ा पुत्राणां शंकरार्चनम। इन दोनों श्लोक का अर्थ यह है कि
संकर्षण की उत्पत्ति चंडिका के रूप कौशिकी ने प्रादुर्भाव यदुवंशियों की उत्पत्ति स्वयं विष्णु के यदुकुल में प्रादुर्भाव श्री कृष्ण के मामा भोजराज कंस के दुर्भाव बाल्य रूप में श्री कृष्ण लीलाओं तथा पुत्र के लिए शंकर जी की पूजा का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। 44वां श्लोक। नारस्य च तथोत्पत्ति कपाले वैष्णवा द्वारा भुभ बुभार निग्रहाते तु रुद्रास्याधानम हरे। श्लोक का अर्थ यह है कि विष्णु रूप शिव से कपाल में जल की उत्पत्ति तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु द्वारा शंकर जी की गई आराधना का वर्णन इस पुराण में है। 45वें और 46वां श्लोक। वैन्यन प्रथुर्ना भ्रूमे पुरा दोहार प्रवर्तनम देवासुरे पुरा लब्धो भृगुशापश्च विरुणा। 40वां श्लोक। कृष्ण तवे द्वारिकायां तु निलयो माधवस्य तु लब्धो हिताय शापस्तु दुर्वासनानादते। इन दोनों श्लोक का अर्थ यह है कि प्राचीन काल में वेन पुत्र पृथ्वी के द्वारा गौर रूप पृथ्वी के दोहान तथा देवासुर संग्राम में कृष्ण के द्वारा प्राप्त किए गए भृगु प्रदत्त शाप द्वारिकापुरी में कृष्ण रूप में विष्णु के निवास लोक कल्याण के लिए विष्णु के द्वारा स्वीकार किए गए दुर्वास प्रदत्त शाप का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। अब हम जानेंगे 47वें 48वें और 39वें श्लोक का अर्थ। 47वां श्लोक। वृष्णयन्दिक विनाशाय शाप पिंडारवसानिन एकस्याः तथोपत्तिस्तो मरुस्यो दोभस्तथा। 48वां श्लोक। ऐरकालाभत्तोऽन्योन्यं विवादे वृष्णिविग्रहा लील्या चैव कृष्णेन स्वकुलस्य च सहति। 39वां श्लोक। ऐरकास्त्रबलेनैव गमनं स्वेच्छैव तु ब्रह्मणश्चैव मोक्षस्य विज्ञानं तु सुविस्तरम्। इन तीनों श्लोक का अर्थ यह है कि वृष्णि तथा अंधक वंशों के विनाश के लिए पिंडारा क्षेत्रवासी यादवों के द्वारा किए गए शाप मूसल तथा एरका की उत्पत्ति एरका घास के लिए लेकर आपसे में एक दूसरे पर प्रहार करने से वृष्णिवंशियों के विनाश अपनी ही लीला से श्री कृष्ण के द्वारा अपने ही कुल के विनाश उसी एरका रूपी अस्त्र के प्रभाव से श्री कृष्ण के इच्छा पूर्वक अपने धाम के लिए प्रयाण तथा कृष्ण रूपी ब्रह्मा की प्रयाण लीला के रहस्य का विस्तृत वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। 50वां और 51वां श्लोक का अर्थ जानेंगे। 50वां श्लोक। पुरांधकाग्नि दक्षिणां शक्रे भृगरूपिणां मदनासस्य दिदेवस्य ब्रह्माणश्चिमाराणिनम्। 51वां श्लोक। हलाहलस्य दैत्यस्य कृताविज्ञ पिनाकिना जलांधरश्चैव सुदर्शनम संभूत्वा। इन दोनों श्लोक का अर्थ है कि इंद्र बने हुए त्रिपुरासुर गजरूपी अंधकासुर मृग रूपी अज्ञानी दक्ष कामदेव देवताओं के आदिदेव ब्रह्मा हलाहल विष दैत्य एवं अन्य असुरों के शिवकृत दमन का वर्णन तथा जलंधर वध एवं सुदर्शन की उत्पत्ति वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त है। 52वां श्लोक। विष्णुर्वायुध्वा विपिस्तथा रुद्रस्य चेष्टितं तथ्यानि च रुद्रस्य चरितानि सहस्त्रम्। 52वें श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस लिंग पुराण में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ आयुध की प्राप्ति रुद्र के क्रियाकलाप तथा उनके अन्य हजारों चरित्रों का वर्णन किया गया है। 53वें और 54वें श्लोक का अर्थ जानेंगे। 53वां श्लोक। हरे पितामहास्त्वात् शक्रस्य च महात्मना प्रभावानुभवश्चिव शिवलोकस्य वर्णनम्। 54वां श्लोक। भूमौ रुद्रस्य लोक पाताले हटकेश्वरं तपसा लक्षणश्चिव द्वजनम वैभवम तथा। इन दोनों श्लोक का अर्थ है कि विष्णु ब्रह्मा तथा महात्मा इंद्र के अनुभव एवं प्रभाव का वर्णन तथा शिवलोक का भी वर्णन है। भूमिष्ठ रुद्र लोक पातालस्थ हाटकेश्वरम तपो के लक्षण एवं द्विजों के वैभव का निरूपण भी इस पुराण में किया गया है।
55वां और 56वां श्लोक। आधिक्यम सर्वमूर्तीनां लिङ्गमूत्रे विश्लेषितं लिङ्गोऽस्मिनां पुण्येव विस्तरेणानुकृत्येत। 56वां श्लोक। एतज्ज्ञात्वा पुराणस्य संक्षेपकृते तु यः सर्वपापविनिर्मुक्तं ब्रह्मलोकं स गच्छति। इन दोनों श्लोक का अर्थ यह है कि भगवान शंकर के विग्रहों की व्यापकता तथा उनकी लिंग मूर्ति का विशेषता इस पुराण में वर्णित है। इस लिंग महापुराण में पूर्वोक्त विषयों का प्राक्रमिक रूप से वर्णन किया गया है। इसे जानकर जो मनुष्य लिंग पुराण की इस संक्षिप्त अनुक्रमणिका का कीर्तन पाठ करता है वह सभी पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इति श्रीलिंग महापुराणे पूर्व भाग अनुक्रमणिका वर्णन नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में अनुक्रमणिका वर्णन नामक दूसरा अध्याय भी पूर्ण हुआ। यहाँ पर हमारा श्रीलिंग महापुराण का दूसरा अध्याय भी संपूर्ण होता है। अगर आप लिंग महापुराण की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इस चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।